आप लोग थम्स अप कर सकते हो, इवन चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो इज माय वॉइस क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन? यस, डन। सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। अभी आज की जो मीटिंग की टॉपिक होने वाली है दैट इज कि आप किस तरीके से कैनवा यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो कैनवा है उसके थ्रू किस तरीके से आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो। उसके मैं आपको रियल वेज बताऊंगी, रियल टेक्निक्स बताऊंगी जिसके थ्रू एग्जैक्टली आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेवल। दैट इज कि जैसे कल मैंने आपको ऑलरेडी लेवल 1 क्लियर कर दिया था, बट वी विल टेक एन ओवरव्यू। एक ओवरव्यू लेते हुए हम नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। लेवल 1 को फिर से एक ओवरव्यू ले लेंगे, फिर से एक बारी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ सो दैट कि जिन लोगों का मिस हो गया था या जिन लोगों को थोड़ा बहुत समझ नहीं आया उनको भी समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि कल की क्लास में हमने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया था एंड लेवल 1 में है दैट इज फर्स्ट इज डायरेक्ट सर्विस, कि किस तरीके से आप डायरेक्ट सर्विस को कर सकते हो, डायरेक्ट सर्विस के थ्रू अर्निंग आप जनरेट कर सकते हो। उसमें फर्स्ट वाला टॉपिक हमारा क्या था? सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनर, कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया के पोस्ट को डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, कैसे आप सोशल मीडिया के पोस्ट को डिजाइन करोगे इसके ऊपर था। ठीक है, कि सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन में हम इंस्टाग्राम का, फेसबुक के पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं, स्टोरीज डिजाइन कर सकते हैं, रील्स के जो कवर्स होते हैं उसको डिजाइन कर सकते हैं। एंड क्लाइंट्स कौन है वो भी मैंने आपको बताए थे। क्लाइंट्स हमारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स रहेंगे, कोचेस रहेंगे, होम बिजनेसेस रहेंगे एंड इंस्टाग्राम पेज। एंड आपकी अर्निंग जो होगी लेवल 1 पर, जो आपका सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइनर है, तो 500 से स्टार्टिंग होता है, 3000 पर क्लाइंट आप चार्ज कर सकते हो। एंड अगर आप मंथली पैकेज कर रहे हो तो देन यू कैन चार्ज फ्रॉम 3000 टू 10,000 रुपीज। ठीक है, क्लाइंट्स किस तरीके से आपको मिलेंगे? इंस्टाग्राम डीएम्स हो गया, फेसबुक ग्रुप्स हो गया, व्हाट्सएप्स के थ्रू आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला था कि डायरेक्टली, जस्ट मिनट, या नेक्स्ट सेकेंड वाला क्या था हमारा? सेकेंड वाला था कि फेस्टिवल एंड ओकेशनल क्रिएटिव। सेकेंड वाली क्या क्रिएटिव थी कि आप दिवाली हो गया या ईद आ गई, इंडिपेंडेंस डे आ गया, या सेल्स का पोस्टर है, कोई भी पोस्टर को आप डिजाइन करके वहां से भी आप अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। अब इसमें हमारे क्लाइंट्स कौन है? शॉप्स हो गए, सैलून्स हो गए, रियल स्टेट एजेंट्स हो गए, ये सारे लोग हमारे क्लाइंट्स है। ठीक है, एंड हमारी अर्निंग कितनी होगी यहाँ पर पोस्टर की, यानी कि अगर आप मान के चलो एक हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का पोस्टर डिजाइन करते हो, ठीक है, तो पर पोस्टर 200 से 500 रुपीज आप चार्ज कर सकते हो। ठीक है, एंड इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो टेक द ऑर्डर इन द बल्क अमाउंट। गॉट इट? ये चीज है। अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, ये सिर्फ ओवरव्यू में देते चल रही हूँ। ठीक है, सो मेन कल की क्लास में ऑलरेडी ये सारी चीजें कवर हो गई है, यहाँ पर सिर्फ आपको ओवरव्यू मिल रहा है जो कल की क्लास में हमने सीखा था। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वाला मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब के थंबनेल आप डिजाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? यूट्यूब के थंबनेल डिजाइन कर सकते हो। एंड वो आप किसको सेल आउट करोगे? वो हमारे क्लाइंट्स कौन है? जो यूट्यूबर्स होते हैं जिनके मिनिमम 10,000 सब्सक्राइबर्स है, वो लोग को आप अपनी सर्विस को पिच कर सकते हो, या जो कोचेस है उनको आप पिच कर सकते हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैम यूट्यूब थंबनेल होता क्या है, ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल का आपको एक पिक्चर भी पेस्ट किया है जिससे आपको एक आइडिया होगा कि यूट्यूब थंबनेल दिखता कैसे है। गॉट इट? तो ये चीज थी। नेक्स्ट फोर्थ वाला था एड्स क्रिएटिव डिजाइनिंग। ये भी मैंने बताया था कि जो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे जब हम रील्स देखते हैं तो कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, वो चीज आपको अगर आप कोई पोस्टर डिजाइन करके दे रहे हो तो वहां से भी आप 500 टू 2,000 पर क्रिएटिव यानी कि पर पोस्टर को चार्ज आउट कर सकते हो। समझ गए आप? नेक्स्ट मैंने आपको, अब ये आ जाता है लेवल 2 जो आज की क्लास से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब लेवल 1 आपको सबको क्लियर है? लेवल 1 में मैंने 5 वेज बताए थे, वो आप नोट डाउन कर लेना। आपको पीडीएफ अभी मैं शेयर कर दूंगी मीटिंग के बाद, ये वाला पीडीएफ। अब आ जाता है हमारा लेवल 2। ठीक है, जो आज की क्लास में इन डिटेल में आप समझोगे। ठीक है, अब लेवल 2 अर्निंग का ये है कि आप सिस्टम प्लस आप इनकम को स्केल कैसे करोगे वो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो। फिफ्थ अर्निंग सोर्स हमारा जो है ना, दैट इज कि आप मंथली डिजाइन पैकेजेस कर सकते हो। ये मोस्टली किसके लिए अच्छा है? जो हाउसवाइफ है, जो हाउसवाइफ है, जो घर बैठकर करना चाह रहे, जो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे, जो लाइक जिसके पास सिर्फ 2 से 3 घंटे है, जिसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलो आपको बच्चे हैं, आपको घर का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें देखते हुए भी आपको टाइम मैनेज आउट करना है, उसके थ्रू भी आपको अर्निंग करना है, देन दिस इज द बेस्ट वन। अब इसको करना कैसे होता है, इससे कैसे अर्निंग होती है वो आप देखो। ठीक है, मंथली डिजाइन पैकेजेस में हम क्या करते हैं, एक पैकेज डिजाइन करते हैं। मान के चलो ये पैकेज हमने डिजाइन किया, प्राइसिंग पैकेज, जिसमें हमने स्टार्टर, प्रो, बिजनेस 3
मेथड्स लिखे, ठीक है। स्टार्टर यानी कि 3000 का हमने रखा, प्रो पैकेज 5000 मंथली, बिजनेस पैकेज में 10,000 मंथली, आपने इसके प्राइसेस सेट कर दिए। अब फॉर एन एग्जांपल मान के चलते कि मैं आपकी क्लाइंट हूँ, क्या हूँ, मैं आपकी क्लाइंट हूँ, ठीक है। तो रितिका, मान के चलते कि रितिका का मेन वर्क क्या ये आप मत करो ना, फैजा शेख, रिमूव दिस थिंग्स, जस्ट गिव मी अ मिनट, अगर आप ऐसे करोगे तो डिस्टरबेंस होगा ना। लेट मी डू दिस। डू दिस वन, ठीक है। कोई भी लाइंस वगैरह करोगे तो दूसरे लोग को प्रॉब्लम होगी वो चीज में, ठीक है। डोंट डू दैट वन। ओके डन। तो कहाँ पर थे हम लोग एग्जैक्टली, गिव मी अ मिनट, या मंथली डिजाइन पैकेजेस। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पैकेज हम डिजाइन करेंगे, उसमें हम क्या रखेंगे, 15 पोस्ट प्लस 10 स्टोरीज। अब मैं एक हूँ, आई एम एन एफिलिएट मार्केटर, जस्ट इमेजिन कि मैं आपकी क्लाइंट हूँ एंड आई एम एन एफिलिएट मार्केटर। अब मुझे डेली पोस्टिंग करना है, क्या करना है मुस्कान, मुझे डेली पोस्टिंग करना है, ठीक है। अब मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं डेली पोस्ट कर सकूँ, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, मुझे पिच कर सकते हो अपनी सर्विस। अब इसमें आपको सर्विस क्या देना है, वर्क क्या करना है वो आप समझो, ठीक है। मान के चलो अर्पणा, आपने मेरे को सर्विस पिच किया है, ठीक है। आप क्या करोगे, मेरे सोशल मीडिया पे 15 पोस्ट एंड 10 स्टोरीज पोस्ट करोगे, ठीक है। ये क्या हो गया, एक बंडल हो गया। हम क्या ले रहे हैं, एक बंडल ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हो, मेरे सोशल मीडिया पे 15 पोस्ट एंड 10 स्टोरीज पोस्ट करने के आप कितने चार्ज कर सकते हो, 5,000 रुपीज चार्ज कर सकते हो, समझ गए आप। अब आप उसी तरीके से, अब ये इनके क्लाइंट्स कौन होंगे, इनके क्लाइंट्स कौन होंगे, जैसे कि एफिलिएट मार्केटर से, नेटवर्क मार्केटर से, ठीक है, जो स्मॉल बिजनेस ओनर से, या जिसके स्मॉल, मान के चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, बाय एग्जांपल हम समझते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आ जाते हैं मेरे मैंने एक मेरे क्लाइंट थे, ठीक है, इनका मैंने रिसेंटली किया था, ठीक है। आई शो यू, मॉडर्न शिंगार। हम्म, ये इनका एक इंस्टाग्राम का पेज है, ठीक है, विद 2,000 फॉलोवर्स। एंड ये लोग क्या करते, दे लाइक सेल द ज्वेलरी, ठीक है, जो एंटी टैनिश ज्वेलरी होती है ना, वो ये सेल करते हैं, ठीक है। अब उनका क्या था कि वो डेली पोस्ट नहीं कर पाते, समझ गए आप। एंड मान के चलो मैंने उनको पिच किया था एंड आई गॉट अ सर्विस कि मुझे डेली क्या करना था, इनके मिनिमम टू मिनिमम 1 मंथ में 30 पोस्ट मुझे पोस्ट करना था, 30 पोस्ट, ठीक है। एंड उसके साथ साथ मुझे क्या करना था, इनके स्टोरीज डेली पोस्ट करते रहना था, समझ गए आप। ये मुझे बंडल मिल गया, क्या मिल गया, बंडल मिल गया। मैंने इनको चार्ज कितना किया था, 10,000 रुपीज चार्ज किया था, ठीक है। अब मैं क्या कर रही थी, यहाँ पर आए, उनके इंस्टाग्राम के आईडी लॉगिन आपको मिल जाता है। तो आपको क्या करना होता है, उनके आईडी पे आके सिर्फ पोस्टिंग करनी होती है, उनकी ऑलरेडी बनी हुई रील्स होती है, ठीक है। बस उसको पोस्ट करना होता है आपको, समझ गए। वो आपको एक बार शेयर कर देंगे सारी डिटेल्स, आपको क्या करना है, इनके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है। जैसे हम नॉर्मल कुछ भी किस तरीके से, जैसे क्रिएट किया मैंने, यहाँ पे पोस्ट आ गया, पोस्ट पे क्लिक करके मैंने कुछ पोस्ट कर दिया, राइट। तो उस तरीके से आपको उसका कैप्शन लिखते हुए ये सारी चीजों को पोस्ट करना है, समझ गए आप। अब मान के चलो ये हाउसवाइफ के लिए क्यों बेस्ट है, अब लेट्स अज्यूम कि अर्पणा इज अ हाउसवाइफ, ठीक है। आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप जब ये बंडल में ले रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उनको मंथली चार्ज कर रहे हो 10,000 रुपीज। वो 10,000 रुपीज आपको पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, हर दिन में आपको 2 घंटे निकालना है, एवरी डे आपको 2 घंटे निकालना है। एंड वो 2 घंटे में आपको पोस्टिंग कर देना है इनकी, समझ गए आप। सोशल मीडिया पे जो जो चीजें पोस्ट करना है वो पोस्ट कर दो, आप काम आपका खत्म, पैसे आपको आ गए, समझ गए आप। उस तरीके से भी आप इजीली कर सकते हो, गॉट इट। बट वो क्लाइंट्स को किस तरीके से पिच करना होता है, धीरे धीरे हम आगे की क्लासेस में समझेंगे उसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिफ्थ वन था मंथली डिजाइन पैकेज। हमने एक पैकेज डिजाइन कर दिया, एक हम उनको मंथली चार्ज कर रहे हैं, हम उनको पर प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, मंथली लेंगे, ठीक है। जो भी हम काम करेंगे उसका बंडल हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे क्रिएट करना है, ये आगे की क्लासेस में मैं बताऊंगी। अभी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते चलते हैं। अब देखो सारी चीजें मैं एक साथ बता दूं ना तो आपको भी समझ नहीं आएगा वो चीज, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को लेकर चलते हैं, गॉट इट। तो ये हो गया लेवल 2। लेवल 2 पे आगे हमारा, दैट इज मंथली डिजाइन पैकेजेस हम डिजाइन करेंगे एंड पोस्ट एंड स्टोरीज को अपलोड करेंगे। अब सिक्स्थ वाला जो हमारा वे होता है, दैट इज कि सोशल मीडिया मैनेजर। आप क्या बन सकते हो, सोशल मीडिया मैनेजर। आपने बहुत बार सुना होगा, इवन बिज गुरुकुल या जो भी आईडीपी में, एस एम एम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सोशल मीडिया मैनेजर। अब बहुत सारे लोगों का एग्जैक्टली मालूम नहीं होता है कि हमें करना क्या होता है इसमें। आपको इसमें क्या करना होता है, किसी की भी सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम हैंडल को आपको मेंटेन करना होता है, उनको ग्रो करवाना होता है, ठीक है।
फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये एक स्मॉल बिजनेस ओनर है, ठीक है, और इनके 2000 फॉलोवर्स है, ठीक है। तो अगर आप इनके फॉलोवर्स गेन करने में हेल्प कर रहे हो, यानी कि उनको ग्रो करवा रहे हो पोस्टिंग करके, इंस्टाग्राम पे रील्स डाल के, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, या कुछ भी करके इनकी उनको लेकर जा रहे हो आप, ठीक है, तो दे विल पे फॉर यू। ये 2000 से 10,000 फॉलोवर्स लेकर आने के लिए वो आपको पे करेंगे। दैट इज कॉल्ड सोशल मीडिया मैनेजर, यानी कि इनकी ये जो सोशल मीडिया की हैंडल है, इसको मैनेज करना होता है, इनको जो भी डीएम्स आते हैं उसके रिप्लाईज करना हो गया, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ सोशल मीडिया मैनेजर। अब उसमें दो टाइप्स के सोशल मीडिया मैनेजर होता है, एक होता है पार्ट टाइम एंड एक होता है फुल टाइम, ठीक है। फुल टाइम सोशल मीडिया मैनेजर सारी हैंडल को वो खुद मैनेज करता है, ठीक है। पार्ट टाइम में क्या होता है कि आप थोड़े टाइम के लिए उनके पास वर्क करते हो, ठीक है। लाइक पार्ट टाइम में मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, वो रख लेते हैं कि मैं आपकी स्टोरीज पोस्ट करूंगा एंड मैं आपके रील्स पोस्ट करूंगा, डीएम्स वगैरह को मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। फुल टाइम मैनेजर क्या होता है, लाइक वो लोग सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो दैट इज कॉल्ड सर्विस बेस्ड वन, जिसमें आपकी अर्निंग जो हो सकती है ना, आपको इसमें भी मंथली चार्ज करना है। स्टार्टिंग अगर कोई स्मॉल क्रिएटर है तो आप 8,000 रुपीज चार्ज कर सकते हो, एंड द लास्ट इज 20,000 रुपीज पर मंथ आप चार्ज कर सकते हो। पर मंथ आप चार्ज कर सकते हो, ये आप लिख लो, ठीक है। जिसको भी सोशल मीडिया मैनेजर का करना है दे कैन डू दैट, एंड इसके लिए ज्यादा आपको स्किल्स सीखने की नीड नहीं है, बहुत कम होती है, ठीक है। बहुत कम स्किल्स में भी आप कर सकते हो, बस आपको ये सीखना है कि किस तरीके से किसी के सोशल मीडिया हैंडल को मैं ग्रो करवा सकता हूँ, किस तरीके से फॉलोवर्स को मैं गेन करवा सकता हूँ। देखो इसमें आप अपने रील्स तो नहीं डाल रहे हो, उनका कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हो, समझ के आप उनकी ही आईडी पे उनका कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हो, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग दैट मच टाइम एंड उनको आइडियाज नहीं होते, उनके पास स्ट्रैटेजीज नहीं होती कि किस तरीके से वो अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करवा सकते हो, समझ गए आप। ये चीज होती है। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि मोस्ट ऑफ द लोग इसके एजेंसीज भी ओपन करते हैं, वो लोग स्टार्ट तो बहुत छोटे से करते हैं, ठीक है। दे स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी लिटिल वन, फिर आगे जाके वो लोग क्या करते हैं, अपनी खुद की एक एजेंसी बना लेते हैं, और उसमें वो लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, ये सारी चीजें करना स्टार्ट करते हैं, समझ गए आप। सो इवन यू कैन डू दैट। ये हाँ, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हिमा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। मैंने इसलिए तो आपके लिए बनाया है, कल तो मैं क्रिएट नहीं कर पाई थी, बट आज मैंने टाइम निकाल के सारी चीजें आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, ठीक है। एंड देखो ये तो चीज हो गई। एंड इसमें क्या होता है ना, सबसे बेनिफिट वाली चीज कि आपको फेसलेस रहना है, आपको इसमें फेस नहीं दिखाना है, एंड इसमें लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलते हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, जो गगनप्रीत है, ठीक है, गगनप्रीत एक बिजनेस ओनर है, एंड मैंने उनका इंस्टाग्राम हैंडल मैनेज किया। उनको फॉलोवर्स सिर्फ कितने थे, मान के चलो 500 फॉलोवर्स उनके थे, एंड मैंने 500 से लेके 10,000 फॉलोवर्स कर दिए, और उनको उससे बेनिफिट हो गया, उससे प्रॉफिट हो गया। तो गगनप्रीत क्या करेंगे, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए हायर अप कर लेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम दैट आई कैन गेट अ मंथली 20,000 ऑफ कंसिस्टेंट इनकम, समझ गए आप। ज्यादा मुझे टाइम भी देना नहीं पड़ेगा, एंड कंसिस्टेंटली मुझे इनकम उससे जनरेट होगी, तो ये चीज हो गया। देन आ जाता है हमारा लेवल 3। लेवल 2 क्लियर है कि वहां पर हमें क्या करना है, सोशल मीडिया मैनेजर का है। अब लेवल 3 में क्या होता है ना, पैसिव और सेमी पैसिव इनकम, यानी कि हम ज्यादा उसमें ना मेहनत नहीं करते, वन टाइम एफर्ट हमारा लगता है, एंड हमें लाइफ टाइम उससे लाइक जनरेट होते रहते हैं प्रॉफिट, समझ गए आप। अब ये क्या है, एंड दिस इज द बिग सीक्रेट जो मार्केट में कोई भी आपको रिवील नहीं करता कि ये चीज भी आप कर सकते हो, एंड अगर कोई रिवील भी करेगा तो ये नहीं बताएगा कि उसको एग्जैक्टली exactly करना कैसे है, समझ गए आप। एंड देखो इसमें क्या होता है कि सेल कैनवा टेम्पलेट्स। अब कैनवा अगर आप ओपन करोगे ना, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जस्ट ये कैनवा मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आगे मैं टेम्पलेट्स पे, ये दिख रहा है ऑप्शन आपको, टेम्पलेट्स का ऑप्शन होता है। टेम्पलेट्स क्या होता है, रेडी टू मेड, यानी कि रेडी टू मेक होता है, आपको जस्ट उस पर क्लिक करना हो, उसको एडिट करना होता है। क्या करना होता है, सिर्फ क्लिक एंड एडिट करना होता है, दैट्स ऑल। जैसा हम आजकल मार्केट में निकल रहा है ना, रेडी टू मेक फूड, आपको बस चपाती लेना है, उसको रखो, रेडी बन गई, समझ गए आप। तो उसी तरीके से ये टेम्पलेट्स क्या होती है, रेडी टू मेड, आपको बस क्लिक करना है, उसको एडिट करना है, दैट्स ऑल, इतना ही आपको काम करना होता है। तो अगर आप कोई भी कैनवा का एक टेम्पलेट बना रहे हो, बना के अगर उसको लिस्ट आउट कर रहे हो, तो वहां से भी आपकी अर्निंग जनरेट हो सकती है। देखो कैनवा का जो टेम्पलेट, अब ये हो गया, ये एक टेम्पलेट हो गया, ठीक है। ये एक टेम्पलेट, ये किसी ने एक बार ही बनाया था, ठीक है। ये टेम्पलेट को उन्होंने बनाया एक बार, अब ये लाइफ टाइम मुझसे अर्निंग कर रहे हैं, बिकॉज ये प्रीमियम टेम्पलेट है, समझ गए आप। तो जो प्रीमियम टेम्पलेट्स होते हैं उसके थ्रू अर्निंग होती है। अब ये टेम्पलेट है, मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, यूज दिस टेम्पलेट में मैं क्लिक करूंगी, तो डायरेक्टली वो टेम्पलेट को मैं यूज करते हुए अपने जनरेट कर सकती हूँ। तो उसमें सब्सक्रिप्शन का है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक बार जब हम टेम्पलेट बनाते हैं तो आपको लाइफ टाइम उससे आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो, समझ गए आप।
तो ये चीज होती है टेम्पलेट के थ्रू जो अर्निंग करना है। आगे मैं आपको बताऊंगी, ये सिर्फ मैं वेस बता रही हूँ जो सो दैट कि आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ हाँ ये वेस होते हैं। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट क्लासेस में कि कैनवा टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट करना होता है, उसको लिस्ट आउट कैसे करना है, वो भी चीज मैं आपको सिखाऊंगी। समझ गए आप? अब आता है वेयर टू सेल। इसको सेल आउट कहाँ पर कर सकते हैं? चलो मान के चलो मैम मैंने टेम्पलेट तो बना लिया, मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट का या रेज्यूमे का टेम्पलेट बना लिया, इनविटेशन कार्ड्स का टेम्पलेट बना लिया, प्लानर्स मैंने क्रिएट कर लिया, बट उसको मैं सेल कहाँ करूँ? अब कौन खरीदेगा मेरे पास? आप क्या कर सकते हो, इट्सी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड गमरोड, ये 4 प्लेटफॉर्म्स पर आप इजीली सेल आउट कर सकते हो, लिस्ट आउट कर सकते हो। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? अब देखो ये चीज हो गई। अब अर्निंग का होता है, अर्निंग आप कितनी कर सकते हो पर टेम्पलेट पे? स्टार्टिंग जो प्राइस है दैट इज फ्रॉम 500 टू 50,000 आप अर्न कर सकते हो, ठीक है? स्टार्टिंग में स्लो होगा, बट अगर आप उसको कंसिस्टेंटली कर रहे हो या आप थोड़ा सा वेट कर रहे हो ना, तो उसमें स्कोप अच्छा खासा है टेम्पलेट्स वाले में, ठीक है? एंड इसमें क्या होता है, आपको वन टाइम ही एफर्ट लगाना पड़ता है, एक बार एफर्ट लगाओ एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आता है। मैंने एक बार ये टेम्पलेट को डिजाइन कर दिया एंड मैं इसको लॉन्ग टर्म इससे पैसे कमाते रहूंगी, समझ गए? यानी कि अब एक बार हमने प्रोडक्ट बना लिया और उससे हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आता है। जैसे अगर आप देखोगे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये कंपनी से आईडीपी है, बिस गुरुकुल है, वो लोग क्या करते हैं, कोर्सेस उन्होंने डिजाइन कर दिए, राइट? कोर्सेस उनके प्री रिकॉर्डेड है, यानी कि उन्होंने एक बार लिखा और उसको रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद अब वो उसको सेल कर रहे हैं। उनकी मेहनत एक ही बार लगी उसको रिकॉर्ड करने में, बट दे आर अर्निंग लाइफ टाइम फ्रॉम इट। समझ गए आप? तो सेम उसी तरीके से होता है ये भी चीज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज रेज्यूमे और पोर्टफोलियो डिजाइनर्स। अब इसमें क्या कर सकते हो, आप रेज्यूम क्रिएट कर सकते हो। ये इसके क्लाइंट्स कौन है? जैसे स्टूडेंट्स हो गए, जॉब सीकर्स हो गए। अगर आप देखोगे मार्केट में इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है? आप बाहर जाओगे, किसी को ज्यादा ये नहीं पता कि एक प्रोफेशनल रेज्यूम किस तरीके से क्रिएट करना होता है, या एक हाईटेक जो कहते हैं ना हाई टिकट रेज्यूमे, जिससे अगर देखे जॉब हायरिंग वाले तो वो फौरन से हायर कर ले आपको, ठीक है? तो उस तरीके का रेज्यूम किस तरीके से क्रिएट करना है ये लोगों को नहीं पता होता, ठीक है? तो अगर आप एक प्रोफेशनल रेज्यूम क्रिएट करना सीख जाओ अच्छे से, ठीक है, तो आप उसके थ्रू भी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करना सीख जाओ तो उससे भी आप कर सकते हो। पीपीटी बनाना आप सीख जाओ तो उससे भी आप जनरेट कर सकते हो अर्निंग, ठीक है? उसमें क्या करना होता है बेसिकली आपको, कि मान के चलो गगनप्रीत, यहाँ पर एज आई कैन सी की गगनप्रीत दिख रहे हैं, ठीक है? तो आप एक स्टूडेंट हो या आप एक जॉब सीकर हो, आप जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो, ठीक है? आपने रेज्यूमे तो बनाया बट आपका रेज्यूमे उतना अच्छा नहीं है, ठीक है? आपको उससे रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है? एंड आप देख रहे हो कि कोई एक पर्सन जो मुझे अच्छे से रेज्यूम बना के दे दे, प्रोफेशनल रेज्यूम, ठीक है? एंड आप मेरे पास है, मैंने आपको एक प्रोफेशनल सा रेज्यूम क्रिएट करके दिया, एंड आई विल गेट द अमाउंट ऑफ इट। आपने मुझे 500 या 700 या 800 जो भी मेरे चार्जेस है वो आपने रेज्यूमे बनाने के लिए पे कर दिया। समझ गए आप? इस तरीके से होता है इसमें। सिर्फ हमें क्या करना है, रेज्यूमे क्रिएट करना है, दैट्स ऑल, और ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना उसमें। समझ गए आप? तो उसके हमारे क्लाइंट्स कौन है? स्टूडेंट्स एंड जॉब सीकर्स है। इसमें अर्निंग कितनी होती है? 500 से स्टार्टिंग प्राइस होता है एंड 2000 पर रेज्यूमे आप चार्ज कर सकते हो। रेज्यूम हो गया या पोर्टफोलियो हो गया या पीपीटी हो गया, इवन ये जो मैं आपको ले रही हूँ ना मीटिंग, इस पीपीटी के भी आप चार्ज कर सकते हो बनाकर। इस पीपीटी, ये जो पीपीटी आपको दिख रहा है ना नॉर्मल से, ये पीपीटी भी आप बनाकर चार्ज कर सकते हो। इस पीपीटी का अगर मैं बनाऊं अक्रॉस, आप इसको आराम से मैं अगर बताऊं ना, 1500 2000 इजीली आप चार्ज कर सकते हो। सिर्फ कंटेंट लेके रिप्लेस आपको करना है। एंड अगर आप कोई कंपनी के लिए बना रहे हो तो देन यू कैन चार्ज मोर फॉर इट। एंड इसमें सिंपल होता है, ये जो है ना बेस्ट है, सिंपल है, एंड इसमें रिपीटेड क्लाइंट्स आते हैं। अगर आप एक बार अच्छा करके दोगे तो देन दे विल बिकम योर रिपीटेड क्लाइंट्स। गॉट इट? अब आ जाता है इनविटेशन कार्ड डिजाइनर। नाइन्थ वन इज इनविटेशन कार्ड डिजाइनर। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास वेडिंग्स वगैरह होते हैं, राइट? वेडिंग होती है या कुछ भी सेरेमनी होती है, एंगेजमेंट होती है, तो आपको एक इनविटेशन कार्ड आता है, राइट? अब क्या हो गया है, मोस्ट ऑफ द लोग पहले कैसे करते थे, कोई शॉप पर जाते थे, वहां पर वो लोग ऑर्डर देते थे एंड एक इनविटेशन कार्ड बनकर उनको आ जाता था, राइट? बट अभी सारी चीजें डिजिटल हो गई है, तो आजकल लोग डिजिटल इनविटेशन भी कार्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, कैनवा का यूज करके वेडिंग के लिए या बर्थडे के लिए या बेबी शावर के लिए या जिस भी चीज के लिए इनविटेशन कार्ड जो उनका होता है क्लाइंट का, ठीक है, वो आप बना के उनको दोगे एंड यू कैन चार्ज फॉर दैट इनविटेशन कार्ड, ठीक है? सिंपल होता है। और स्टार्टिंग अगर मैं बताऊं इनविटेशन का, तो 500 रुपीज से पर कार्ड, यानी कि एक कार्ड के आप 3000 रुपए भी चार्ज कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलो कि कोई हाई टिकट क्लाइंट है, ठीक है, एंड उनको है, उनका बेबी शावर है, उनको बहुत अच्छा डिजाइनेबल एंड डिजिटल या फिर एक अच्छा सा क्रिएटिव उनको इनविटेशन कार्ड चाहिए, ठीक है? तो आपने उनको अच्छा सा इनविटेशन कार्ड डिजाइन करके दिया, सो यू कैन इवन चार्ज 3000 पर कार्ड।
एंड 3000 के, अब एक कार्ड के तो 3000 हो गए, अब उसको प्रिंट आउट करवाना होता है, ठीक है। यानी कि उनको 100 बंडल चाहिए, 200 बंडल चाहिए, जितने उनको बंडल चाहिए उसके ऊपर आप उनको बंडल पे चार्ज कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलते कि मेरी वेडिंग है, ठीक है, इट्स माई वेडिंग एंड आई वॉन्ट अ इन्विटेशन कार्ड, ठीक है। एंड मुझे पता चला है कि अर्पणा जो है वो एक अच्छा सा इनविटेशन कार्ड डिजाइन करते हैं, वो बहुत अच्छा डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो मैंने अर्पणा को ऑर्डर दिया कि दिस इज माय वेडिंग, आई वांट अ क्रिएटिव इनविटेशन कार्ड जो बहुत अच्छा लगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, पर कार्ड के मुझे मान के चलते 2000 रुपीज आपने बताया, कितने, 2000 रुपीज पर कार्ड, ठीक है। एंड मुझे इस तरीके से चाहिए, फॉर एन एग्जाम्पल 200 कार्ड्स, ठीक है। तो टोटल टू टोटल अगर आप यहाँ देख लो तो कितनी हो जाएगी, 4 लाख की आपकी अर्निंग हो जाएगी, समझ गए आप। तो वो डिपेंड करता है, वो हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है, वैसे भी होते हैं बट वो आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा। अब छोटे मोटे भी आप ऑर्डर्स ले सकते हो उस चीज के, गॉट इट। बट स्टार्टिंग है, स्केल करना चाहो तो इंसान कैसे भी कर सकता है, वो डिपेंड आप पे करता है। लेवल 4 आ जाता है फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अब जो लेवल 4 है दैट इज अवर 10th वन, जिसमें मैं आपको ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल जो बताने वाली हूँ, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर एंड फन ग्रुप, कुछ इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। आपको लाइव वो लोग प्रोजेक्ट्स देते हैं, आपको क्या करना होता है, उस प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं काम करती हूँ, आई विल शो यू, लाइक मेरे मोबाइल में ऑलरेडी है तो आई विल शो यू विद दैट वन। गिव मी अ मिनट, मैं मोबाइल से स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगी कि इसमें प्रोजेक्ट्स आपको मिलते किस तरीके से, ठीक है। विल मेक देम एज होस्ट, गॉट इट। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी, आप मुझे बताना कि इज दैट क्लियरली विजिबल और नॉट, ओके। दिख रही है आपको स्क्रीन, ठीक है। अब आई शो यू, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि प्लेटफॉर्म के थ्रू किस तरीके से आप अर्निंग को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये एक फन ग्रुप प्लेटफॉर्म है विच गिव्स यू द, इट इज एन इंडियन प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह देते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, ठीक है, यू कैन सी सम प्रोजेक्ट्स एंड अमाउंट, राइट। अब इसमें कैसे करना होता है, आई विल शो यू। फॉर एन एग्जांपल लिंक्डइन प्रोफाइल ग्रोथ एंड एंगेजमेंट मैनेजमेंट। अब इसमें क्या करना है, आपको लिंक्डइन की जो प्रोफाइल होती है उसको ग्रो करवाना है, उसके एंगेजमेंट को मैनेज करना है, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉर अ लिंक्डइन प्रोफाइल ग्रोथ पार्टनर टू मैनेज एंड एक्सपैंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। मेरी वॉइस तो क्लियरली ऑडिबल है, राइट सबको? Okay, done. So we are looking for a LinkedIn profile growth partner to manage and expand our LinkedIn presence, build meaningful business. इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको डाल दी है, ठीक है, कि किस तरीके से करना है, कनेक्शन, एंगेजमेंट, कंपनी, ये सारी चीजें इन लोगों ने यहाँ पर उनके प्रोजेक्ट की डिटेल्स दे दी है, ठीक है, कि उनको काम किस तरीके से चाहिए, दिख रहा है आपको, सारी चीजें लिख दी। उसके बाद में आपको क्या करना है, अर्न 3000, देन आपको डायरेक्टली यहाँ से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देना है, समझ गए आप। उसी तरीके से होता है, इवन दे ऑल्सो गिव यू द ट्रॉफी प्रोजेक्ट्स, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, फॉर दैट वो लोग आपको देते हैं कि किस तरीके से करना है, जो भी है। बट हम आगे जाके इसके मैं आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगी कि एग्जैक्टली इस प्लेटफॉर्म में आपको करना कैसे होता है, वर्क किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें मैं आगे जाके आपको इस प्रोजेक्ट में बताऊंगी, ठीक है, कि एप्लीकेशन आपको किस तरीके से करना है, अप्लाई किस तरीके से करना होता है, उसकी कुछ चीजें होती है, अगर वो आप करोगे तो उस तरीके से आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। उसमें कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स आपको सबमिट करना होता है, अगर आप वो सैम्पल प्रोजेक्ट्स कर रहे हो देन यू विल गेट इट, ओके, राइट। तो देन लेट्स कम ऑन द लैपटॉप स्क्रीन, चलो डन। सो हियर वी आर, देन ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। प्लेटफॉर्म पे रेडीमेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, आपको उसको करना होता है, उनको अप्लाई करना होता है, गॉट इट। अप्लाई करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, अगर वो आप कंप्लीट करते हो तो यू विल गेट इट, ठीक है। अब उसमें डिफरेंट डिफरेंट होता है, आप कैनवा डिजाइनिंग का कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग का, सोशल मीडिया डिजाइनिंग, वॉट एवर यू वांट, जो भी स्किल पे आपको वर्क करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, फ्रीलांसिंग के जो जिस भी स्किल पे करना है उस पर आप कर सकते हो, हाँ। बट आप लोग का एक डाउट आ सकता है कि मैम बहुत सारी बार ना होता क्या है कि जो ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पर ना प्रोजेक्ट्स मिलते नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि कैसे करना होता है, मिलते नहीं है, कोई वहां से क्लाइंट वो नहीं करता है, अप्रूव नहीं करता, ये करता है वो करता है, इवन वहां पे ग्लोबल क्लाइंट्स भी होते हैं, ठीक है। बट मैं आपको ये बताऊंगी आने वाले क्लासेस में कि आपको अप्लाई कैसे करना है, इवन मैंने कैसे किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि इस प्लेटफॉर्म से आप क्रैक कैसे कर सकते हो अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है।
तो दिस इज वन। पर इसमें होता है ना कि आपको पेशेंस चाहिए, ठीक है। एक बार अगर मैं बताऊं ना अर्पणा कि अगर आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट यहाँ से क्रैक आउट हो गया ना, तो ये लॉन्ग टर्म का गोल है, समझ गए आप। एक बार आप पेशेंस से काम कर लो, अच्छे से सीख लो, अच्छे से कर लो ना, तो देन यू विल गेट एन लॉन्ग टर्म इनकम इन दिस वन। एंड अगर मैं बताऊं तो इसमें अर्निंग 50,000 प्लस से भी पॉसिबल है। बट हाँ, इसमें टाइम लगता है, ये जल्दी नहीं होता, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स पेशेंस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अगर मैं आपको बताऊं। नेक्स्ट होता है लेवल, अगर जो मैं बता रही हूँ लेवल 5, ठीक है। टीचिंग एंड रेफरल इनकम, ये भी चीज है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, कैनवा को टीच कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस तरीके से थोड़ा बहुत सीख लो और आप खुद थोड़ा मास्टर बन जाओ, थोड़े से एक्सपर्ट बन जाओ, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक द ऑनलाइन बैचेस, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का बैचेस लेना स्टार्ट कर सकते हो। इफ यू टीच द 50 स्टूडेंट्स, आप पर चार्ज रख लो 1,000 रुपीज पर स्टूडेंट, ठीक है। तो 50 लोग आपके पास आ रहे हैं, तो आपके टोटल ही हो जाएंगे 50,000 रुपीज, समझ गए आप। तो उस तरीके से भी आप अर्निंग कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द लोग यही करते हैं, जो बाद में अगर उनको अर्निंग जनरेट करना है तो वो बैचेस रख लेते हैं, ठीक है। यू कैन इवन कीप द बैचेस, आप एक बैच कर सकते हो जिसमें आप लोगों को सिखाओगे एंड यू विल चार्ज फॉर देम, ठीक है। तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट, अब मैं आपको ना कुछ चीजों की रियलिटी चेक देना चाह रही हूँ, ठीक है। द रियलिटी चेक इज कि देखो, कैनवा से पैसे ऑटोमेटिकली नहीं आते। बहुत लोग ये मिसकंसेप्शन बना लेते हैं कि हम कैनवा या ग्राफिक डिजाइनिंग ये चीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली पैसे आ जाएंगे। नहीं आते डियर, वैसा पॉसिबल नहीं है। स्किल आपको सीखना पड़ता है, स्किल को डेवलप करना पड़ता है, तब आते हैं, ठीक है। एंड कैनवा आपको पैसे नहीं देता, आप खुद पैसे जनरेट करने की मशीन हो, बट उसके लिए आपको स्किल्स आनी पड़ती है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दैट्स द थिंग, ठीक है। सिर्फ डिजाइन बनाना काफी नहीं है, आपने लिया, मैंने सिर्फ कैनवा का टेम्पलेट ले लिया, डिजाइन बना लिया, हो गई अर्निंग, नहीं। दैट्स नॉट पॉसिबल। आपको क्लाइंट को किस तरीके से अप्रोच करना है, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आप सबको पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग भी होता है, ठीक है। बट एफिलिएट मार्केटिंग रहो या कोई भी मार्केटिंग रहो, नेटवर्क मार्केटिंग, बट हर चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन। इवन इन योर रिलेशनशिप, इवन इन योर हाउस, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, ठीक है। बहुत टाइम क्या होता है ना कि अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आती है ना, तो मिसमैच हो जाती है चीजें, राइट। अगर आप सही से किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो मिसमैच भी हो जाती है चीजें। तो कम्युनिकेशन हर जगह इंपॉर्टेंट है, हर जगह सही से अप्रोच करना इंपॉर्टेंट है। तो आपको सीखना पड़ेगा कि आपको क्लाइंट से किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो तो आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। अगर आपके माइंड में ना ये मिथ है कि मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इवन मैं आपको बताती हूँ, मैंने जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी जितने भी स्टडीज है, ठीक है। एक हर किसी के पास, हर लड़की के पास ना एक सेल्फ डाउट होता है, ठीक है, कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मुझसे होगा या नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत बार हमारे पास चलता है। इवन हम क्या करते हैं कि हमारे मेंटोर की बात सुनते हैं, प्लेटफॉर्म में एनरोल कर लेते हैं, उसके बाद में कुछ चीजें हमें समझ नहीं आती, ठीक है। डर डर सा लगता है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, अभी भी होगा नहीं होगा, ठीक है। बट आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखना है, बिलीव रखना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंट लेकर आना है, बिकॉज जब आप कॉन्फिडेंट होगे तभी अर्निंग कर पाओगे। मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ कि इन माई एक्सपीरियंस, इन माई जर्नी, लाइक पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन किया था, ठीक है। देन बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैंने उसको छोड़ दिया। बट जब मैंने वहां पर ज्वाइन किया था मैं बहुत डरी हुई थी, ठीक है। बट वो जो प्लेटफॉर्म पे जब मैंने ज्वाइन किया था ना, एक चीज मेरे अंदर आई, दैट इज कॉन्फिडेंस। मैंने बिल्डअप किया, मुझे बहुत रिजेक्शन मिला। जब तक मैं डाउट करती थी ना कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मैं मेरे मुझसे नहीं होता था, इनकम जनरेट नहीं हो पा रही थी। एंड जिस भी पर्सन से, देखो वहां तो इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। तो जिस भी पर्सन से मैंने पैसे लेकर किया था, तो वो लोग भी बार बार मुझे सता रहे थे कि पैसे दो पैसे दो। मेरे पास तो थे नहीं, मैं 30,000 या 40,000 कहाँ से उनको रिटर्न कर पाती, अर्निंग करूंगी तभी कर पाऊंगी ना। तो एक अंदर बहुत डर बैठ गया था कि यार ये क्या हो गया। फिर मैंने अपने ऊपर देखा, लर्निंग की, स्टार्ट किया, देन अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, देन अपनी इनकम मैंने स्टार्ट की। देन वहां से मुझे फ्रीलांसिंग के बारे में पता चला, फ्रीलांसिंग सीखा, उसमें स्किल्स को डेवलप किया, थोड़ा थोड़ा टाइम, एक एक घंटा फ्रीलांसिंग को देते गई। धीरे धीरे स्टार्टिंग में मुझे जो प्रोजेक्ट्स मिलते थे ना, सिर्फ 500 रुपीज के मिलते थे क्लाइंट्स के। फिर धीरे धीरे उनको अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करने लगी, उनको सर्विस अच्छी प्रोवाइड करती थी, उनसे अच्छा कम्युनिकेट करती थी, उनसे रिलेशन, उनसे बॉन्ड अच्छा बनाकर रखती थी, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे वो मेरे रिपीटेड क्लाइंट्स बन गए। उसके बाद मैंने 500 से लेकर अभी तक पर प्रोजेक्ट अगर मैं बताऊं, वेबसाइट के एक प्रोजेक्ट के मुझे 30,000 रुपए मिलते हैं। ये इंडियन पे है, बट एंड इवन मैं अभी स्केल भी कर रही हूँ, ठीक है।
स्केल में मैं ग्लोबली भी वर्क कर रही हूँ। इवन आई एम वर्किंग विद दुबई क्लाइंट्स, जो होते हैं स्पेन के क्लाइंट्स हैं, उनसे मैं वर्क कर रही हूँ। उनके वेबसाइट्स मैंने क्रिएट किए, वो 1-1 लाख रुपए देते हैं एक एक प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो उसके लिए देखो स्टार्टिंग में मुझे डाउट था, कॉन्फिडेंट नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी। बट जब मैंने माइंडसेट में बना लिया ना कि भाई कुछ भी हो जाए मैंने करना है, मुझे प्रूफ करना है अपने आप को, मुझे किसी को प्रूफ नहीं करना है, अपने आप को प्रूफ करना है कि या आई कैन डू इट, ठीक है। तो आपको भी वो कॉन्फिडेंस लेकर आना है, कॉन्फिडेंस लेकर आके करना है, तो तभी हो पाएगा। एंड देखो, फर्स्ट आपको मैं एक चीज बताती हूँ, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि पहला जो 1,000 होता है ना, वो बहुत मुश्किल से आते हैं, बहुत मुश्किल से आते हैं, उसको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसे इजीली नहीं आते, बहुत आपको हसल करना पड़ता है। बट एक बार आपके वो फर्स्ट 1,000 हो जाए ना अर्निंग, उसके बाद बहुत इजी हो जाता है आपकी अर्निंग होना, बहुत इजीली आपको पेमेंट्स आने स्टार्ट होते हैं। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लो, ठीक है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लो, अगर फर्स्ट 1,000 में आपको प्रॉब्लम आएगी, बट एक बार आपके 1,000 की सेल हो जाए, 1,000 का आपकी सर्विस हो जाए, उसके बाद में ना आप इजीली अर्निंग कर सकते हो। बस अपने आप पे कॉन्फिडेंट रखना है, दैट इज द थिंग। एंड मैं आपको एक और चीज बताऊं तो कंसिस्टेंसी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एफिलिएट हो गया या इवन फ्रीलांसिंग में भी, कि पहले कुछ पैसे कमा लेते हैं, 20-30 थाउजेंड हो गए, तो उसके बाद ना वो कंफर्ट जोन में चल जाते कि भाई चल आ गए ना बस से, है ना, करते हैं फिर बाद में, करते धीरे धीरे। तो वैसा नहीं होगा, ठीक है, आपको कंसिस्टेंटली रहना है। आपको डेली आप 2 घंटे ही काम करो, पर डेली करो, 1 घंटा भी करो, पर डेली करो। डेली थोड़ा 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 वर्क करो, इजीली हो जाएगा। 30 to 40 50,000 आपके यहाँ से भी पॉसिबल है, समझ गए आप। एंड अगर मैं बताऊं हाउस वाइफ के लिए द 3 बेस्ट मॉड्यूल्स दैट आई कैन सजेस्ट, या जो भी पर्सन सिर्फ 1-2 घंटे काम करना चाह रहा है, हाउस वाइफ नहीं, स्टूडेंट्स भी, अगर आप 2-3 घंटे ही काम करना चाह रहे हो, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे हो, सो दिस इज द बेस्ट वन। दैट इज कि आप मंथली इंस्टाग्राम पोस्ट पैकेज आप कर सकते हो, फेस्टिवल्स के जो भी क्रिएटिव्स एंड लोकल बिजनेस आता है वो आप कर सकते हो, रेज्यूमे, इनविटेशन क्रिएशन, इनविटेशन को डिजाइन करना, तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो दिस इज द बेस्ट वन इन माई थिंग, ठीक है। एंड अभी मैं आपको आपका असाइनमेंट बता देती हूँ कि आपको एग्जैक्टली आपका असाइनमेंट करना क्या है, ठीक है, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया फ्रॉम इट। जस्ट गिव मी अ मिनट। उसके बाद डायरेक्टली हम डाउट सेशन रख देंगे कि आपका डाउट्स जो भी रहेगा वो क्लियर करके देन मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है। अभी आई विल शेयर यू द असाइनमेंट, जो आपको 1 वीक का असाइनमेंट है, बिकॉज दिस इज द संडे, फिर नेक्स्ट सैटरडे को क्लास होगी। तो जब तक आपको क्या क्या काम करना है मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी, ओके। या लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। अच्छा मुझे ये बता दो आप लोग चैट बॉक्स में कि अब तक आपने जो चीजें देखी है यहाँ तक, ठीक है, आपको सारी चीजें यहाँ तक क्लियर है, जो मैंने 5 लेवल्स बताए अर्निंग के। देखो, ये जो फर्स्ट क्लास हुई थी वो भी ओवरव्यू की थी, एंड सेकंड क्लास भी सिर्फ आपकी इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू का ही था, कि मैंने आपको बताया कि 5 ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप अर्निंग को जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी लेवल में कोई भी डाउट आ रहा है आप मुझसे पूछ लो, अभी आप मुझसे पूछ लो। बाकी अगर ऐसा कुछ भी होता है तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके, किसी को भी कोई भी और दूसरा डाउट है किसी को भी, डन क्लियर। अगर लेवल 5, कोई भी 5 लेवल में से आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी अर्निंग के रिगार्डिंग, प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग, सो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। देखो क्लासेस का जो अभी करेंटली है मैं बताती हूँ, ईच एंड एवरी सैटरडे संडे आपकी फ्रीलांसिंग की क्लास होगी। एंड मैं आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगी सारी चीजें, कि आपको पूरे वीक में क्या क्या टास्क करना है, तो आपको कंप्लीट टास्क कंप्लीट करके देना है, ठीक है। एंड मैं एक और चीज आप सबको बताना चाह रही हूँ, देखो आपके मेंटोर ने आपके लिए रिक्वेस्ट करके मीटिंग्स तो कंडक्ट करवा रहे हैं वो लोग, ठीक है, कंडक्ट करवा रहे हैं कि आपको गाइडेंस मिले, आपकी अर्निंग हो। अब यहाँ पर आपका काम है कि आप सीखो, सीख के अर्निंग को जनरेट करो। बिकॉज मैंने कल भी आपको असाइनमेंट दिया था, बट उसमें से सिर्फ आधे लोगों का असाइनमेंट कंप्लीट हुआ है, बाकी के लोगों का मैसेजेस मुझे नहीं आए हैं, ठीक है। अगर आप मुझे मैसेज करके नहीं भेज रहे हो, मुझे नहीं बता रहे हो कि आपका वर्क क्या चल रहा है, या आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो देखो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको अब सब चीजें मिल रही है, आपको प्लेट में रख के सारी चीजें मिल रही है, अब आपका काम है कि आप हाथ लो और उसको खाना खाओ उससे, समझ गए आप। मेरा नंबर डियर कम्युनिटी में अगर आप क्लिक करोगे ना, एडमिन मैं ही हूँ, ठीक है। फिर भी मैं आपको नंबर ड्रॉप आउट कर देती हूँ आपके मैम को, वो आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। ये चीज हो गया। एंड क्लियर, सारी चीजें क्लियर है, डन। एसएमएम के ऊपर अलग से क्लास हो रही है स्नेहा, ये सिर्फ आपको ओवरव्यू मैंने दिया है, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजर आप किस तरीके से कर सकते हो, उसमें क्या स्किल है, बिकॉज ये एक स्किल है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम अलग से अच्छे से क्लास लेंगे इन डिटेल में, ठीक है। दिस वॉज जस्ट एन ओवरव्यू फॉर यू, ओके, डन। 1 क्वेश्चन, या श्योर अर्पणा, बताओ आपको क्या क्वेश्चन है।
इनविटेशन कार्ड प्रिंटिंग सेक्शन भी होने वाला है कि इनविटेशन कार्ड किस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हो, वो बिजनेस को कैसे स्केल करना है, आप उसमें खुद का कैसे बिजनेस बना सकते हो। इवन इसके ऊपर भी मैं क्लास लेकर आऊंगी कि प्रिंट ऑन डिमांड भी आजकल बहुत चल रहा है, वो कैनवा के थ्रू ही करते हैं ज्यादातर प्रिंट्स वगैरह। ठीक है, तो वो भी किस तरीके से बिजनेस को आपको लॉन्च करना है वो भी चीज मैं आपको बताऊंगी, जिसमें आपको बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट, या आप ऐसे समझ लो जीरो इन्वेस्टमेंट में ही आप स्टार्ट करते हो। ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई अनम्यूट यू। अर्पणा मेहता, श्योर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा अर्पणा। अर्पणा अनम्यूट का आपको ऑप्शन शो कर रहा होगा, देखो। Hi, Fatima. Thank you so much for such in-depth guidance. मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि हम पोस्ट कर सकते हैं, मंथली पैकेजेस होता है लाइक 10 स्टोरीज एंड 5 पोस्ट फॉर अदर अदर इंस्टाग्राम हैंडल। तो राइट। लाइक पोस्ट करना मतलब हमको ही क्रिएट करनी पड़ेगी ना, उनकी रील हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, स्टोरी हमें बनानी पड़ेगी, एंड देन वी हैव टू पोस्ट इट, देखो इसमें राइट? दो चीजें हैं, दो चीजें होती है, मैंने दो आपको बताए थे। वन वॉज ऑफ सोशल मीडिया मैनेजर एंड वन हम्म। वॉज ऑफ की सिर्फ बंडल ऑफ पोस्टिंग। बंडल ऑफ हाँ, पोस्टिंग जो मैंने बताया था दैट इज कि वो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसा ये मॉडर्न श्रृंगार वाला था, उन लोगों ने मुझे प्रोवाइड किया था, मैंने कुछ भी उनका मतलब रील रील वगैरह। वही बनाएंगे, हमें सिर्फ पोस्ट करनी है। एग्जैक्टली वो रील बना के दे देते 30 डेज का। दो अलग अलग है, सोशल मीडिया मैनेजर इज अ ओके। डिफरेंट वन एंड पैकेज वन। ओके। आप पैकेज वन का अगर पूछ रहे हो तो उसमें क्या होता है, वो लोग प्रोवाइड करते हैं and आपको बोलना पड़ता है कि आपको 30 डेज का कंटेंट मुझे देना है, मैं उसको डेली ओके। पोस्ट करूंगी। ठीक पोस्ट है, एट करूंगी। एग्जैक्टली बेस्ट टाइमिंग्स जो दिख रहे हैं, देखो कैसे होता है ना कि 5 बजे ओके। 4 बजे बेस्ट बेस्ट टाइमिंग होती है पोस्ट करने की। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अच्छे से पोस्ट करो, उसमें आप कैप्शन लिखो, सीटीए लिखो, तो उसमें क्या होता है वो सारी चीजों में थोड़ा एफर्ट लगता है, समझ गए आप, तो उसके वो करेक्ट, आपको करेक्ट, पे हाँ। करते हैं, गॉट इट। तो वो चीज आप कर सकते हो, एंड ओके। डेली स्टोरीज वगैरह पोस्ट करना होता है, वो स्टोरी वगैरह आपको दे देते हैं, आपको बोलना है कि क्या क्या कंटेंट देना है, वो आप उनको बता दो एक बारी। ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हो, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, उनका बिजनेस के बारे में डालो कि स्वयं सो मॉडर्न श्रृंगार बिजनेस है, उनका ज्वेलरी बिजनेस है, सो सजेस्ट मी कि वो लोग क्या स्टोरी डेली पोस्ट करें सो दैट कि उनका बिजनेस डबल हो। गॉट ग्रो इट। हो, तो ओके। चैट जीपीटी आपको हाँ। स्क्रिप्ट देगा एंड आपको वही चीज उनको बताना है क्लाइंट को, समझ गए कि ये हाँ। सारी चीजें मुझे बना कर दो। हाँ, क्योंकि वही था, क्योंकि हम जैसे आई एम अ पार्ट ऑफ बिस गुरुकुल, एंड हम्म। मेरा एफिलिएट जर्नी इट्स ऑन, लाइक अभी मैं कर नहीं रही हूँ, आई एम नॉट एक्टिव ऑन इट। बट वही दिक्कत कहाँ आ रही है, आई एम नॉट एबल टू क्रिएट स्टोरीज टू पुट अप, आई एम नॉट एबल टू क्रिएट हम्म। रील। एक बना दी, दो बना दी, अब चौथे पांचवें में क्या बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगा मैं खुद ही अपना इंस्टाग्राम हैंडल ग्रो नहीं खुद ही नहीं कर पा रही हूँ अपना, खुद के लिए स्टोरीज क्रिएट नहीं कर पा रही, तो फिर मैं दूसरों के लिए कैसे करूंगी? लाइक मेरे को टेंशन आ जाता है, अरे मैंने अभी तक 12 बज गई, अभी तक स्टोरी पोस्ट नहीं की, 2 हो जानी एग्जैक्टली चाहिए थी, नहीं, देखो है ना? उसमें आप क्या कर सकते हो ना, ऑटोमेशन टूल्स यूज कर सकते हो। कैनवा में एक ऑप्शन होता है स्केड्यूलिंग का। ओके। ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, कंटेंट ऑलरेडी आपका एफिलिएट के लिए भी आप यूज कर सकते हो। कंटेंट में आपको एक बार टाइम लगता है। ठीक है, लाइक आप महीने ओके। में या हफ्ते में एक दिन टाइम निकालो, संडे को टाइम निकालो और उस दिन कंटेंट बना लो। चैट जीपीटी की हेल्प लो, वो बहुत अच्छी हेल्प करता है। ठीक है, आप क्या करो, कंटेंट बना के ओके। उसको स्केड्यूल कर दो, 30 डेज के लिए स्केड्यूल कर लो, आप नहीं भी तो होगे वो पूरे भी। महीने का कंटेंट एक दिन में बन जाएगा? उसके लिए स्क्रिप्टिंग लिखना पड़ता है, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। कुछ टूल्स है जो अभी हाँ। ऑटोमेट ओके। हो गए हैं, ओके। ऑटोमेशन के ओके। कुछ टूल्स निकले हैं तो वो हम यूज कर ओके। सकते हैं, बेसिकली एआई का यूज करो। ओके। तो ओके। ये चीज आप कर ठीक है। सकते हो, गॉट इट। हाँ। और कोई ठीक है। डाउट्स है आपको? नहीं, डाउट्स नहीं है, बस यही समझ में आ गया था, बट वही मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना ही ग्रो नहीं कर पा रही हूँ, मुझे टेंशन हो जाती है, अरे यार 4 स्टोरी भी पोस्ट नहीं कर पाई, स्टोरी पोस्ट करती हूँ तो एंगेजमेंट नहीं कर पाती हूँ, एंगेजमेंट करने जाती हूँ तो रील मिस हो जाती है। तो ओवरऑल पूरे दिन में 3 चीजें ही कर रही है, स्टोरी, रील एंड एंगेजमेंट, उसमें से भी 3 चीजें कर नहीं पा रही हूँ। तो उसके मुझे लिए ना ऐसा लगा, आपको हाँ, उसके लिए आपको कि क्या किसी करना है। और का मैं कैसे ग्रो करूंगी? अब मैं किसी और का मैं पैसे लेती हूँ, चलो मैंने ले लिए 5,000 रुपीज किसी से, और मैं नहीं कर पाई, समहाउ मिस हो गया, तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगा ना, लाइक पैसे भी ले लिए, एक सर्विस। चीज पहले समझना है कि सोशल मीडिया मैनेजर अलग है एंड पैकेज जो ओके। आप सेल करते हो पैकेजेस दैट अलग, इज हाँ। डिफरेंट। हाँ, सोशल मीडिया मैनेजर में कंटेंट आपको खुद को बनाना होता है, और खुद उसके लिए क्रिएट आप करना है। हाँ। स्टार्टिंग चार्ज ही 15,000 रखो। अगर आप ओके। खुद कंटेंट बना रहे हो एंड किसी को पिच कर रहे हो, बिकॉज मैं जिनको भी चार्ज करती हूँ 15,000 से कम आपको चार्ज ही नहीं करना है,
बिकॉज आपका ओके, टाइम लगेगा, आपकी एनर्जी ऑब्वियसली, लगेगी, हाँ हाँ, आपका माइंड की क्रिएटिविटी लगेगी। तो स्टार्टिंग बिल्कुल प्राइस बिल्कुल, 15,000 से रखो। एंड अगर आप स्ट्रेटेजीज हाँ देखो, बेटा, जब 15,000 रखोगे, एक क्लाइंट का करोगे, आपको खुद को सीखने को कितने मिलेगा, का है ठीक है। बड़ा? तो देन आप राइट, उसको 20, 25, 30,000 तक हाँ चार्ज वो कर ही बड़ा सकते ही हो। है। गॉट इट? ओके, हाँ, ये नहीं नहीं, चीज बड़ा आप बड़ा करो, ही ठीक है। है। ठीक है, डन, चलो डन है। फिर अभी ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर है, मैं असाइनमेंट आपको बता देती हूँ, ठीक है। डन। चलो अभी आ जाते हैं असाइनमेंट के ऊपर, और किसी के कुछ डाउट्स है तो वो भी हम क्लियर कर देंगे। क्लाइंट हमें खुद ढूंढना है क्या, या फिर कैसे? देखो, क्लाइंट का मैंने आपको ऑलरेडी दो ऑप्शंस बताए कि एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मिल सकता है, फनग्रू एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म से, जहां से हमें वहां पर मिल जाएगा। एंड दूसरी चीज, आउटरीच आपको करना पड़ता है, ये एक चीज है, ठीक है, दैट्स वेरी क्लियर। एक और तरीका है जिससे लोग करते हैं स्केल, दैट इज इनऑर्गेनिक वे। आप अगर एड्स रन करोगे तो क्लाइंट्स आपके पास आएंगे, बट हाँ, कम्युनिकेशन आपको करना पड़ेगा, सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, एंड दैट्स फाइनल। देखो, जब तक आप, अगर अर्पणा इज माई क्लाइंट एंड मैं उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रही हूँ, तो वो मेरे पर ट्रस्ट करके नहीं देंगे भाई प्रोजेक्ट। उनको सोशल मीडिया हैंडल को ग्रो करवाना है, बट मैं उनसे सही से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ कि अर्पणा मैं करती क्या हूँ, तो उनको कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा, राइट? तो आपको एटलीस्ट इतना सीखना है, इतना बात करना सीखना है कि आप क्लाइंट को आप क्या काम करते हो वो आप बता सको, राइट? अब देखो, अगर हम एक ऑफलाइन बिजनेस भी करते हैं, यहाँ पर मेरी जो ऑफिस का लोकेशन है उसके थोड़ी सी दूर एक स्टूडियो है, जहां पर बेसिकली वो लोग वेडिंग के जो ड्रेसेस होते हैं वो सेल आउट करते हैं, ठीक है। अगर मैं वहां जाऊं और वो मुझे सही से बता ही ना सके कि उनके पास क्या कलेक्शन है, तो क्या मैं खरीदूंगी? नहीं खरीदूंगी, राइट? तो आपको बताना पड़ता है कि आपके पास है क्या अवेलेबल, व्हाट यू प्रोवाइड फॉर देम, ठीक है। उतना सीख लो कम्युनिकेट करना कि मैं इतना कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, दैट्स ऑल, दैट्स इनफ फॉर दैट, ओके। एंड किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस? चलो डन। मैं अभी आपको असाइनमेंट आपका बता देती हूँ कि आपको एग्जैक्टली व्हाट्स द असाइनमेंट, आपको करना क्या है 5 दिन में, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पर हमारी क्लास हो गई 5 लेवल्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी कि आज की रात जो संडे का रहेगा उसमें आपको विजन को सिलेक्शन करना है, ठीक है। 5 लेवल्स मैंने आपको बताया, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी, उसमें से एक लेवल को आपको चूज करना है जिस पे आप वर्क करोगे आने वाले दिनों में, ठीक है। एक लेवल पे आपको चूज करना है, यानी कि एक स्किल, एक टॉपिक को आपको चूज करना है। जैसा मान के चलो, अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहते हो, या अगर आप वहां पे इनविटेशन कार्ड्स को डिजाइन करना चाहते हो, करना क्या चाहते हो ये क्लियर करो। 10 चीजें नहीं हो सकती एक साथ, ठीक है। एक चीज को क्लियर करना है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है आज बैठकर, ठीक है। आज टाइम निकालो, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो कि कौन सी स्किल मैं कर सकती हूँ, थोड़ी सी रिसर्च करो। इफ यू वांट माय हेल्प, आप मेरी हेल्प ले सकते हो, लेकर आप वो करो, ठीक है। एंड उसमें से आप लिखो कि आपको कौन सा काम आसान लगता है, एंड डेली आप कितना टाइम दे सकते हो। ये आपको मेरी व्हाट्सएप के चैट पे आपको शेयर करना है, आपका नेम विथ योर नेम। कि फॉर एन एग्जांपल, भावना है, आपने कौन सा लेवल सेलेक्ट किया? मैम मैं लेवल 2 पे वर्क करूंगी, ठीक है। एंड मैं कितना टाइम दे सकती हूँ इसके लिए, अकॉर्डिंग टू माई स्केड्यूल। मेरे, मैं हाउस वाइफ हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन गिव 3 आवर्स, ये टाइम मैं दे सकती हूँ। एंड वाई आई चूज दिस, मैंने क्यों चूज किया? बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है, या मुझे इसमें नॉलेज है, या मैं इसमें करना चाह रही हूँ, दैट आप ये चूज करो, ठीक है। अब डे 2 आता है, दैट इज मंडे। जो आपको इसमें क्या करना है, आपको कैनवा ओपन करना है अपना, ठीक है। कैनवा का जो आपने अकाउंट क्रिएट किया था, ठीक है। अकाउंट जैसे ही आप ओपन करोगे कैनवा का, मैं आपको बताती हूँ, जस्ट कैनवा आपको अकाउंट ओपन करना है। एंड उसमें आपको 5 टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर करना है। क्या करना है? 5 टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, मान के चलते कि भावना ने सेलेक्ट किया है कि मैम, मैं जो है ना वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स जो होते हैं ना, मैं उस पे वर्क करूंगी आने वाले दिनों में। आई वॉन्ट टू अर्न फ्रॉम दिस स्किल, मुझे अर्निंग इससे जनरेट करना है। तो आपको क्या करना है, मंडे के दिन यानी कि कल के दिन आपको उठना है, कैनवा ओपन करना है, जब भी आप वर्क करो, ये इन्विटेशन जो भी आपने सेलेक्ट किया स्किल, उसके ऊपर टेम्पलेट, ये जो टेम्पलेट है इसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि एक टेम्पलेट मैंने ग्रैंड ओपनिंग वाला सेलेक्ट किया है, ठीक है। एंड उसको एडिट करना स्टार्ट करो आप, अपने खुद से थोड़ा सा एडिट करो, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, ठीक है। अब ये जो टेम्पलेट्स होते हैं ना, इसमें बहुत सिंपल होता है, अगर मैं बताऊं आपको तो, ठीक है। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट किया, कस्टमाइज किया, एंड मैं यहाँ पर अपने खुद से कुछ डिटेल्स डाल के इसको एडिट कर लूंगी, इसका कलर चेंज करूंगी, इसकी पिक्चर चेंज करूंगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपनी खुद की आइडिया से, अपनी खुद की क्रिएटिविटी से थोड़ा सा उसको चेंज करने का ट्राई करो। गॉट इट? ये आपको करना है। टेम्पलेट्स के स्क्रीनशॉट, जो भी आप टेम्पलेट सेलेक्ट करोगे एंड चूज करके आप डिजाइन करोगे, वो मुझे आपको
मेरी पर्सनल चैट में आपको भेजना है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। ये मंडे का हो गया। मैं आपको अपना आपका जो टास्क है, असाइनमेंट है, वो समझा दे रही हूँ। ये आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगा, उसको देखो, कंप्लीट करो। किसी भी दिन, मंडे ट्यूसडे में कभी भी कोई भी डाउट आता है, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज कि मैम आई एम गेटिंग एन डाउट हियर, जस्ट एक्सप्लेन मी हाउ टू डू दिस। मैं आपको ऑडियो नोट या इफ पॉसिबल हो रहा है देन आई एक्सप्लेन यू ऑन द कॉल ऑल्सो, ठीक है। जिस भी तरीके से मेरे लिए पॉसिबल है आई एक्सप्लेन विद दैट वन। देन आता है डे 3 ट्यूसडे, ठीक है। आपको फर्स्ट डिजाइन अटेम्प्ट करना है, यानी कि आपको एक सिंपल सा, आप एक पोस्ट या एक पोस्टर या रेज्यूमे, इनविटेशन, जो, देखो परफेक्ट होने की नीड नहीं है, कोई परफेक्शन की नीड नहीं है। गलत भी कर रहे हो चलेगा, बस प्रैक्टिस करना है। जस्ट गिव इट अ ट्राई। जरूर मैं ये नहीं बोल रही कि परफेक्ट बना के दो आप, इसमें परफेक्शन चाहिए वगैरह नहीं। जैसा आता है वैसे बना के दो, जैसा आ रहा है ना वैसे बना के दो। जस्ट डू वॉट एवर यू कैन डू विद दैट, ठीक है। ये आपको करना है। गलत हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज अलाउ विद दैट। वेनेसडे के दिन आप क्लाइंट के बारे में सोचोगे। आप सोचोगे कि फॉर एन एग्जांपल, भावना ने जो सेलेक्ट किया था इनविटेशन कार्ड्स का सेलेक्ट किया था, कि मैं इनविटेशन कार्ड्स में एक्सप्लोर करूंगी एंड उसके थ्रू मेरी फर्स्ट अर्निंग जनरेट करूंगी, ठीक है। तो अब आपको ये सोचना है डे 4 के दिन कि कौन खरीदेंगे, यानी कि हु आर माई क्लाइंट्स। ये आपको खुद जाके रिसर्च करना पड़ेगा कि ये जो मैंने नीश सेलेक्ट किए उसके क्लाइंट्स कौन कौन हो सकते हैं। गॉट इट, कि कौन कौन क्लाइंट्स आ सकते हैं, मैं किसको किसको ये चीज को, सर्विस को पिच कर सकती हूँ। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, एंड रिसर्च के लिए टाइम लगता है। एंड उनकी प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं देखूं कि जो छोटे कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जिनके पास इतना अमाउंट नहीं होता कि वो अपना खुद का बेबी शावर का, जस्ट वो अपना बेबी शावर का या जो भी उनके इवेंट्स होते हैं उसका वो अच्छे से प्लानर्स डिजाइन कर पाए या इनविटेशन कार्ड्स डिजाइन कर पाए, तो आप क्या कर सकते हो, उनको कम अमाउंट में पिच कर सकते हो, ठीक है। कि मैं आपका इतना डिजाइन करके दूंगी एंड आपको प्रोवाइड करूंगी विद अ लेस अमाउंट। गॉट इट, ये चीज आप कर सकते हो। तो ये आपको, ये भी फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट में मेरे व्हाट्सएप में आपको इसको टीच आउट करना है, समझ गए आप, शेयर करना है। गॉट इट, ये चीज आपको करनी है। अब नेक्स्ट आ जाता है डे 5 थर्सडे, जिसमें आप करोगे आउटरीच, यानी कि 2 पीपल को, यानी कि मिनिमम 2 पीपल को, इंस्टाग्राम हो गया या लिंक्डइन हो गया या फेसबुक हो गया, या मैं जो प्लेटफॉर्म बता रही हूँ उसमें से 2 लोगों को आपको आउटरीच करना है, यानी कि उनको सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप आउट करना है, ठीक है। ट्राई करना है। देखो बहुत सारे लोगों को ना, मुझे जितना, मैंने जितना देखा है, मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पर जब बात आती है ना आउटरीच करने की या क्लाइंट के सामने जाने की, डर जाते हैं। देखो क्लाइंट निकल के नहीं मारेगा फोन से आपको कि मैसेज कैसे किया तूने मुझे, नहीं मारेगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। आपको बस इंस्टाग्राम पे उनको मैसेज ड्रॉप आउट करना है कि हेलो, दिस साइट माधुरी, आई हेल्प स्मॉल बिजनेसेस विद कैनवा डिजाइंस, आई एम लर्निंग प्रोफेशनली एंड कैन शेयर सम सैम्पल्स विद यू, ठीक है। एक प्रोफेशनली मैसेज डाल दो उनको। अगर उनको अच्छा लगता है तो देन वो रीच आउट करेंगे आपको। एक फर्स्ट स्टेप तो लेकर देखो आप, ठीक है। गॉट इट। एंड फ्राइडे के दिन आपको एक मिनी पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूंगी, यू विल गेट एन वीडियो विद मी कि आपको पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट करना है। जस्ट उस वीडियो को देख के आपको क्रिएट करना स्टार्ट करना है। गॉट इट। एंड डे 7 जो सैटरडे की मॉर्निंग रहेगी, उस वीक में आपको ये खुद आपको ओवरव्यू करना है। ये देखो टास्क बहुत छोटा है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये देखना है कि इस वीक में, यानी कि टोटल 7 डेज में मैंने क्या न्यू चीज सीखी, वॉट आई हैव लर्न इन दिस वीक, वॉट आई गॉट टू लर्न, ओके। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आपको ये आंसर करना है कि सबसे मुश्किल मुझे क्या लगा, कि व्हाट वाज द पॉइंट जहां पर मुझे लगा कि इट वाज वेरी टफ फॉर मी, यहाँ पर मैं नहीं कर पा रही थी, ठीक है। लाइक फॉर एन एग्जांपल, आपने कोशिश की कि आप यहाँ पर आकर टेम्पलेट्स क्रिएट करो, बट आपको ये चीज नहीं आ रही थी, इट वाज गेटिंग अ वेरी टफ फॉर यू। तो आपको ये आंसर करना है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा टफ थी मेरे लिए, ठीक है। एंड क्या लगता है मैं ये कर सकती हूँ या नहीं, और आपको क्या, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जब भी आप ये सारी चीजें कर रहे थे ना, आपको एक सेल्फ डाउट आया था कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, कुछ भी इस तरीके से जो थॉट था ना आपका, वो आपको यहाँ पर लिखकर मुझे ये सारी चीजें सबमिट करना है कि आपको जो जो चीजें आपने फेस की, क्या प्रॉब्लम्स आपने ये जर्नी में फेस की 1 वीक में, कि आपको ये, और इसके साथ साथ आपकी जो आईडी आपको मिली, आईडी पे या बिजबुल जब भी ज्वाइन करोगे आपको एक आईडी मिलेगी, ठीक है। उसमें जाके आपके कोर्सेज को आपको स्टार्ट करना है। गॉट इट। कोई जो भी आप कोर्स अभी देख रहे हो, कोर्सेस आपको अवेलेबल हो गए आपके पास, ठीक है। उस कोर्स को लॉग इन करो एंड वहां से स्टार्ट करो कोर्सेज को लर्न करना। गॉट इट। एंड बीच में अगर आपको कोई भी, किसी को कुछ भी डाउट आता है, कभी भी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डजेंट मैटर, इफ यू गेट एनी डाउट सो डायरेक्टली आप मुझसे कनेक्ट करके आप मुझे पूछ सकते हो। गॉट इट। और किसी को कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, टास्क के रिगार्डिंग, बिकॉज पीडीएफ वगैरह आपको सबको मिल जाएंगे। भावना, एवरीथिंग इज क्लियर? भावना हो गया, मधुरी हो गया, प्रीति है, पूजा, मुस्कान महाजन, जिनके कैमरे ऑफ है वो भी बता दो भाई कि सब चीजें क्लियर है आपको।
गगन हुए, पायल, आपको क्लियर है? आपने रेज हैंड किया है, किसी को कोई भी डाउट आता है ना अभी पूछ लो मुझसे। रितिका, टीचिंग करना है तो उसमें क्या कर सकते हो आप, पहले देखो आप खुद सीखो, ठीक है? पहली चीज तो आप अपनी खुद की स्किल डेवलप करो। एक बार आपकी खुद की स्किल डेवलप हो जाए, उसके बाद आप क्या करना है, धीरे धीरे कुछ लोगों से स्टार्ट करना, कुछ 10 लोगों को सिखा के देखो। एंड अपने कोर्स का फीस रखना आप 1000 रुपीज, 1000 मिनिमम रखना, ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट 1000 से करो, ठीक है? 1000 रखो, 5 जनों को सिखाओ, 5000 की अर्निंग आपकी होगी, ठीक है? देन उनको अच्छे से सिखाओ, उनकी कुछ अर्निंग करवाओ, वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, गॉट इट? फिर आप दूसरे लोगों को सिखा सकते हो, पहले खुद सीखो फिर दूसरों को सिखाओ, दैट्स द थिंग। समझ गए आप? गॉट इट? सबको क्लियर है? अभी देख लेते हैं दूसरों के डाउट्स भी। यस क्लियर मैम, दैट्स ग्रेट। हिमा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? या मैं आपको, रुक जाओ, मैं नंबर आपको, लेट, आप एक काम करो, नंबर नोट डाउन कर लो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को नंबर की प्रॉब्लम आ रही है। एंड पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप चैट, ग्रुप चैट में मिल जाएगा। अगर ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। नंबर आप नोट डाउन कर लेना, 630, व्हाट्सएप नंबर 630-193-2754। दिस इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आप मैसेज कर सकते हो इस पे, 630-193-2754। गॉट इट? डन। अभी किसको, किसी का डॉट है? फैजा शेख, प्लीज कैन यू पोस्ट डेली टास्क ऑन व्हाट्सएप? या मैं आपको डेली टास्क व्हाट्सएप पे रिमाइंडर के तौर पे पोस्ट भी कर दूंगी, एंड यू विल गेट द पीडीएफ। देन क्लियर है, दैट्स ग्रेट। यस, ऑल क्लियर, गॉट इट। कामनी श्रीवास्तव, अब लास्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया, बिज गुरुकुल में क्या लर्न करना है? अच्छा, यू आर इन द बिजनेस मास्टरी, ओके। जो भी प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लोग हैं, ठीक है? सो जो भी प्लेटफॉर्म पे, यू विल गेट एन आईडी, ठीक है? एक आईडी आपको जनरेटेड मिलती है, आपको लॉग इन करना है। एंड जो भी कोर्स, लाइक कैनवा डिजाइनिंग का ही आप स्टार्ट करो, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, वो कोर्स को कंप्लीट करो, गॉट इट? डन डन, चलो डन है। सो मीटिंग को एंड करते हैं, देन मीट यू इन द नेक्स्ट सैटरडे। एंड अगर किसी के जो भी डाउट्स है, देखो यहाँ पर मैं सारंग का कवर नहीं कर पाऊंगी, तो पर्सनली आप मुझे मैसेज कर देना, गॉट इट? जस्ट गिव मी। चलो डन है। सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट सैटरडेज मीटिंग। एंड किसी को कोई भी डाउट है, आप व्हाट्सएप चैट में मुझसे पूछ सकते हो, गॉट इट? बाय बाय।